हमेशा जो ज्ञान का अंतिम अवस्था है वहाँ के विषय में चर्चा होती रहती है, क्योंकि अब नीचे का ज्ञान, नीचे की पढ़ाई हम लोगों के काम की नहीं। अब हम लोग इतने उत्तम साधक हो चुके हैं कि जो जीवन का अंतिम लक्ष्य है वहाँ तक हम लोग पहुँचने के नज़दीक ही हैं। संसार में जो कुछ करना था कर लिए, संसार को भोगना था भोग लिए, संसार के लिए जो कुछ इकट्ठा करना था परिवार के लिए, समाज के लिए, सब कर लिए। ईश्वर की असीम कृपा हुई तब जाकर हम लोगों को ये विवेक प्राप्त हुआ है कि अब तक हमने जो भी किया है ये सब दूसरे के लिए किया है। अब जो कुछ भी करना है अपने लिए करना है। अभी तक जो कुछ इकट्ठा किया है सब यहाँ छोड़ जाने के लिए इकट्ठा किया था। अब जो कर रहे हैं ले जाने के लिए कर रहे हैं। अभी तक हम लोग अज्ञान दशा में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, तो अब जब परमात्मा की कृपा हुई, उन्होंने जब विवेक दिया, तब अपने लिए कर्म करना शुरू कर दिए। अभी तक तो हम सबकी दृष्टि में खाना पीना, परिवार को संभालना, उनके लिए धन दौलत इकट्ठा करना, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, बस यहीं तक पता था। अब इतनी जानकारी और हो गई कि जिनके लिए हम कर रहे हैं वो भी तो हमारे जैसी हैं। जिस जीवन रूपी गाड़ी पर हम सवार हैं उसी पर वो भी सवार हैं। एक दिन हमें यहाँ से इस जीवन रूपी गाड़ी से उतर जाना है। जिस दिन स्टेशन आएगा उतर जाएंगे। इनका भी जिस दिन स्टेशन आएगा ये भी उतर के चले जाएंगे। अब हमें पता चल गया है कि जिस दिन लास्ट स्टेशन हमारा आएगा उसके बाद हमें कहाँ जाना है। अब हम लोगों ने अपना ठिकाना ढूंढ लिया है। अब ठिकाना हम लोगों ने पाया है, तो खोज लिया है। अभी तक बिना ठिकाने से ही, बिना ठिकाने के ही संसार में भ्रमण कर रहे थे। अब ज्ञान हुआ, अकल आई, तो अकल आने के बाद में अब सिर्फ इतना जरूर पता है हमें कि हमारा तो कुछ नहीं है। जो कुछ भी यहाँ है सब ईश्वर का है, सब परमात्मा का है। ये जीवन भी हमारा नहीं, सब परमात्मा का दिया है। जो धन हमारे पास है ये भी हमारा नहीं, सब परमात्मा का दिया है। किस दिन हम बिछड़ जाएंगे हमें पता ही नहीं। जब पता नहीं लेकिन बिछड़ेंगे, तो ये भी राज परमात्मा के पास है। तो अब हम लोगों को जब अकल आ गई है, तब दुनिया का जो मालिक है
जिसके सहारे हम सबका जीवन चल रहा है, उसको पहचान लिए। अब पहचान कर उसको अपना साथी मान लिए, उसके संग रहने लगे। वही हमारा मित्र, वही हमारा पिता, वही हमारा गुरु, सब कुछ वही हमारा है। और वही हमारा सदा था, आज भी है, आगे उसी के साथ जाकर उसी के गोद में बैठ जाएंगे। ये अकल तो आई है अभी। इस कारण से हम लोगों ने सारे अपने अहंकार को त्याग करके उसके शरण में हो गए। जो अभिमान हम लोगों को था, वो अभिमान हमारा समाप्त हो गया। जो सत्य है उसको स्वीकार करके अपना जीवन व्यतीत करने लगे हैं। तो इसी बात पे एक भजन भी हो जाए। इसी आधार पर भजन ऐसा है। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया। देने वाले ने दिया, वो भी दिया किस शान से। मेरा है ये लेने वाला, कह उठा अभिमान से। देने वाले ने दिया, वो भी दिया किस शान से। मेरा है ये लेने वाला, कह उठा अभिमान से। मैं मेरा कहने वाला, ये मन उसी का है दिया। मैं मेरा कहने वाला, ये मन उसी का है दिया। जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया। जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता नहीं। कब बिछड़ जाए कोई ये राज कह सकता नहीं। जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता नहीं। कब बिछड़ जाए कोई ये राज कह सकता नहीं। जिंदगानी का खिला मधुबन उसी का है दिया। जिंदगानी का खिला मधुबन उसी का है दिया। जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया। जग की सेवा छोड़ अपनी प्रीत खुद से कीजिए। जग की सेवा खोज अपनी प्रीति उससे कीजिए। जिंदगी का राज क्या है यह जान कर जी लीजिए। जग की सेवा खोज अपनी प्रीत उससे कीजिए। जिंदगी का राज क्या है
यह जान कर जी लीजिए। साधना की राह पर साधन उसी का है दिया, साधना की राह पर साधन उसी का है दिया। जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया। मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया। देखिए, जब हम लोग साधना की राह पे चल रहे हैं ना, तो ये साधन भी तो उस परमात्मा का ही है ना, ये तो नहीं कि हमारा आपका है ना। साधन हम लोग कर रहे हैं, लेकिन ये सब ऑलरेडी परमात्मा का ही दिया हुआ है। इस तरह से जब हम लोगों को समझ आ रही है तो विचार करो इसमें आपका है क्या। आपका जीवन नहीं है, आपको यही नहीं पता कब तक जियोगे, है ना, है पता। आपको यही नहीं पता कि आप सुबह तो उठे, शाम तक घर आओगे, भरोसा नहीं है। आपको यही नहीं पता सुबह हंसी खुशी से उठे हो, शाम तक बिस्तर पे पड़ गए, कराहने लगे। आपको यही नहीं पता दुख आ रहे हैं, सुख आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, किस कारण से आ रहे हैं, कुछ नहीं पता। आपको यही नहीं पता कि आपके आगे पीछे परमात्मा चल रहा है। आपको यही नहीं पता कि हम ईश्वर में ही चल रहे हैं। हमें यही नहीं पता कि लाखों आंखों से देख रहा है हमें ईश्वर, परमात्मा हमें लाखों आंखों से देख रहा है। हम आपको यही नहीं पता जब चोरी करते हैं, बेईमानी करते हैं, किसी की निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, हम सोचते हैं कुछ कोई नहीं सुन रहा होगा, लेकिन विचार करो, आप बाद में सोचोगे, पहले वो समझ लेता है। सब कुछ पहले बताया गया है। जैसे मछली जलचर जल में रहता हुआ उसको पता नहीं कि जल कहाँ है, इसी तरह से हम लोग ईश्वर में रहते हुए हम लोग को यही पता नहीं ईश्वर है कहाँ। सब कुछ ईश्वर है, सब कुछ ईश्वर में ही है, हम ईश्वर में ही वास कर रहे हैं। सब जगह ईश्वर बसा हुआ है। इस तरह से जब परमात्मा से प्रेम होता है, जब अनुभव आने लग जाता है, जब सबके अंदर वो शक्ति विराजमान है, जब हमारे अनुभव में आने लग जाता है ना, तो आंखों से आंसू आने लग जाते हैं प्रेम की, हृदय विह्वल होने लग जाता है, अंदर से पुकार आने लग जाती है। देखो किसी के घर में कितनी भी मुसीबत जब पड़ती है ना, तो अंत में जाकर ईश्वर के ही सरेंडर हो जाता है। जहाँ तक उसका अहंकार है तहाँ तक तो खुद को मानता रहता है, खुद पे भरोसा करता रहता है, लेकिन जब उसका ऐसी विपत्ति आ जाती है, जब उसके अधीन नहीं रहता, तो बाद में सिर्फ ईश्वर को ही स्वीकार करता है, तब सरेंडर होता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं। किसी ने कहा ना
दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होए। जब परमात्मा को हम सदा याद करते रहेंगे तो परमात्मा भी हमें याद करेंगे ना। इसलिए सोचो, समझो, जो उचित हो करो। जिससे आप प्रेम कर रहे हो इस जगत से, कोई आपका साथी नहीं, ध्यान रखना। सब मतलब के यार हैं। करके देख लो, ना यकीन हो 4 दिन घर से गायब हो जाओ, गायब हो जाओ महीना 20 दिन के लिए। 2 दिन 4 दिन रोएंगे आपके लिए, 15-20 दिन के बाद जस के तस हो जाएंगे। कोई आपके लिए नहीं परेशान होगा। ना यकीन हो तो देख लो किसके कितने जीवन साथी बिछड़ते हैं। क्या करता है, कोई मर के गया आज तक जीवन साथी के लिए? 2 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन रोएगा, उसके बाद जस का तस भूल जाता है। सब अपना अपना जीवन व्यतीत करने लग जाते हैं। कोई आपके लिए नहीं जीने वाला है, कोई आपके लिए नहीं मरने वाला है। उनका कोई और साथी मिल जाएगा, कहीं और दिल लगा बैठेंगे, भूल जाएंगे आपको, किसी और जगह रमण करने लग जाएंगे, अपना मन लगा लेंगे धन में, दौलत में, भजन में और किसी चीज़ में। सब आपको भूल जाएंगे। आप भी किसी को याद नहीं करोगे। विचार कर लो, कितने को छोड़ के आए हो, कितने आपके परिवार पीछे छोड़े हो। लाखों करोड़ों अरबों खरबों परिवार आपने छोड़ा है, आपको याद है? कोई याद नहीं करेगा। लेकिन ध्यान रहे, आज अगर आप चूक गए प्रभु को याद करने में, प्रभु के साथ एकाकार करने में, तो समझ लो गए काम से। फिर गए 84 में। आज मत चूको। अंतिम सीढ़ी छत पर आप आकर खड़े हो गए हो, तो परमात्मा के साथ मस्ती कर लो भाई। परमात्मा के साथ क्रीड़ा करो। देखो परमात्मा हर जगह खेल रहा है, उसके साथ खेलने लग जाओ ना। जगत के साथ क्या खेलना है, परमात्मा के साथ खेलो। देखो सब जगह वो खेल रहा है, सब जगह हंस रहा है, सब जगह खिलखिला रहा है। फूलों में भी देखो ना, चिड़ियों में चहचहा रहा है, सब जगह रंग बिरंगे रूप में वो प्रकट है। इस तरह ईश्वर के साथ एकाकार कर लो, अपना जीवन व्यतीत करो भाई, जीवन सुधार लो। क्या मिलना है यहाँ? कुछ नहीं मिलने वाला है, सब छूट जाएगा। इसलिए देखिए, अगर यकीन ना हो तो मैं आपको एक थोड़ा सा नुक्ता बता रहा हूँ। आप थोड़ी देर के लिए सबसे हटकर वह ईश्वर के भाव में खो जाओ, आत्म भाव में खो जाओ। देखो आपको उसी समय जितनी निश्चिंतता, जितना सुख, जितनी शांति आपको महसूस होगी ना, इतना पूरे जगत को प्राप्त करके भी नहीं होगी। इतनी खुशी नहीं मिलेगी जितना आप थोड़ी देर के लिए इस अवस्था में बैठ के देखो। चाहिए क्या आपको? आपको तो बस आनंद सुख की प्यास है, यही आपको चाहिए। संसार आपको मिल जाएगा तो क्या मिलेगा? भोगोगे, क्या करोगे? संसार के सभी पदार्थ किस काम आएंगे? कोई किसी का खुशबू ले लोगे, किसी को छू के देख लोगे, किसी का रस चख लोगे, और क्या करोगे? उससे क्या मिलेगा? किसी को प्राप्त करके आप अपने आप को अहंकारी बन जाओगे, ये मेरा है, क्या होगा? फिर छूट जाना, फिर ज्यों को त्यों। इसलिए आप सत्य का साथ करो। सत्य भी आप भी हो, सत्य ही हो, परमात्मा भी सत्य ही है। सत्य में ठहर जाओ। देखो हृदय के अंदर आनंद लबालब भरा पड़ा है, लबालब।
अंदर डुबकी लगाओ ना, अथाह सागर है अंदर, डुबकी मारो मस्ती में, मस्त राम मस्ती में, आग लगे बस्ती में, ऐसे आप अंदर डुबकी लगाओ। जब आप अंदर डुबकी लगाते हो तो सारी दुनिया में आग लग रही हो या कुछ भी लग रहा हो, क्या लेना देना। कितना मजा है, उस मजेदार में ही तो मजा होगा भाई। तो उसका संकर लो भाई। हरिओम। आप इस तरह से करते हैं विधि से, विधि विधान से, एक प्रकार से आप फकीर ही हैं। फकीर का अर्थ आपके पास कुछ भी ना होते हुए भी फक्कड़ हैं, और फक्कड़ होते हुए भी आप शहंशाह हैं, शहंशाह हैं। जो सारी धरती को लेकर भी इतना सुखी नहीं हो पा रहा होगा ना, उतना आप अंदर अंदर मस्त होकर सुखी हो रहेंगे। तो फकीर बनो। जी, फिर आप लोगों को एक वजह सुना देते हैं, कैसे रहना है, कैसे अपना जीवन व्यतीत करना है, कहाँ जाना है। सुनो। फकीरों की दुनिया अजब है निराली, सदा उनके चेहरों पे रहती है लाली। फकीरों की दुनिया अजब है निराली, सदा उनके चेहरों पे रहती है लाली। जंगल में जाएं या बस्ती में घूमें, सदा अपने अंदर की मस्ती में झूमें। ऐसे हो जाओ, ऐसे बन जाओ, झूमो। जंगल में जाएं या बस्ती में घूमें, सदा अपने अंदर की मस्ती में झूमें। रहती जिनके मन में सदा खुशहाली, रहती जिनके मन में सदा खुशहाली। फकीरों की दुनिया अजब है निराली। ना कोई सुख है, ना कोई दुख है, ना कोई गम है, ना कोई हर्ष है। ना कोई सुख है, ना कोई दुख है, ना कोई गम है, ना कोई हर्ष है। फिरते बन के वो दुनिया के वाली, फिरते बन के वो दुनिया के वाली। फकीरों की दुनिया अजब है निराली। जीवन है जिनका पर उपकारी, शब्द है जिनका कल्याणकारी। जीवन है जिनका पर उपकारी, शब्द है जिनका कल्याणकारी। पिलाते हैं भर भर के प्रेम पियाली, पिलाते हैं भर भर के प्रेम पियाली। फकीरों की दुनिया अजब है निराली। जो भी इनकी शरण में है आया, आनंद जीवन का उसने ही पाया। जो भी इनकी शरण में है आया, आनंद जीवन का उसने ही पाया। चाल चले वे मस्त मत वाली, चाल चले वो मस्त मत वाली।
फकीरों की दुनिया अजब है निराली, सदा उनके चेहरों पे रहती है लाली। फकीरों की दुनिया अजब है निराली, अजब है निराली, गजब है निराली। फकीरों की दुनिया अजब है निराली। क्या हम आप उन फकीरों में नहीं आ सकते? क्या हम आप फकीर नहीं बन सकते? बन सकते हैं। सामर्थ्य हमारे आपके अंदर है, परमात्मा ने दिया हुआ है। लेकिन अफसोस, इस मिट्टी के कण के लिए हम लोग पागल हुए पड़े हैं। ये मिट्टी के खरपतवार इकट्ठे करते करते हम लोग जीवन व्यतीत कर दे रहे हैं। हीरा जैसे जीवन व्यतीत करते चले जा रहे हैं। समझ नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है। समझ आ जाए तो जितना भी कंकड़ पत्थर हम लोग इकट्ठा करके अपने सर पे लाद रखे हैं, इतना बोझ तले हम सब दबे हुए हैं। विचार करो, सभी अपने अपने मन के अंदर तलाश कीजिए, आपकी खोपड़ी के अंदर कितने भी विचार भरे पड़े हैं, कितनी वासनाएं भरी पड़ी हैं। पूरे संसार की वासनाएं आपके अंदर भरी पड़ी है। ये वासनाएं आपको ठहरने नहीं दे रही हैं। ये वासनाएं ही आपको भटका रही है। जब तक ये वासना रहेगी तब तक हमारे अंदर समर्पण आ ही नहीं सकता। इसलिए विचार करो, सोचो, समझो। लुढ़कने वाले हो, चल रहे हो, पांव डगमगाया और वहीं के वहीं पड़ जाओगे। घर में बैठे हो, बिस्तर पे ही आप लुढ़क जाओगे। कब लुढ़कने वाले हो कुछ नहीं पता। लुढ़कोगे जरूर, फिर भी इस तरह से फकीर नहीं बन पा रहे हो। फकीर बन जाओ, कोई गम नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई संसार का बोझ नहीं। सब अपने मस्तिष्क से सारे बोझ उतार कर दे दो परमात्मा को ना, ईश्वर को दे दो। काहे आप बोझ तले दब रहे हो? जिसका बोझ है ना, किसका है? संसार की विषय वासनाओं का बोझ तो आपके अंदर समाया पड़ा है। तो परमात्मा को दे दो। वह परमात्मा के नाम का बोझ अपने सर पे रख लो, फिर देखो हल्के हो जाओगे। हल्के होते देर नहीं लगेगी। लेकिन आप ये अहंकार का बोझ आप उतार नहीं पा रहे हो। करो, करके देखो। हरिओम। लूट लो, अंदर ही खजाना भरा पड़ा है। लूट लो, आज तक तो लूटे नहीं, अब लूट लो। भर लो भंडार, आनंद का भंडार आपके अंदर है। लूटो, कुछ नहीं मिलेगा यहाँ। चाहे राजा बनो, चाहे राजनी बनो, चाहे जितना मर्जी धन इकट्ठा कर लो, जितना मर्जी रिश्ते नाते बना लो, कुछ नहीं, कुछ नहीं। यही सच्चाई है कि जाना है। सबसे बड़ी सच्चाई है। सबको आप देख ही रहे हो, दुनिया को देख रहे हो, सब छोड़े चले जा रहे हैं, सब छोड़े चले जा रहे हैं।
और सारी उम्र उसी के इकट्ठे करने में लगे रहे। इकट्ठा करते करते उनको पता ही नहीं चला कि कैसे जीवन व्यतीत हो गया। अंत समय आया जब सब छूट गए तो धन रह गया। अब वो सोचते धन कहाँ लगाऊं, धन भी किसी काम का नहीं रह गया, कोई किसी का नहीं, हम भी किसी का नहीं भाई, सब मतलब की है। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। मतलब के संसार, मतलब से संसार प्रीति लगाए, मतलब से संसार सर भी झुकाए। मतलब से संसार प्रीति लगाए, मतलब से संसार सर भी झुकाए। मतलब से झुकता है संसार सारा, मतलब से झुकता है संसार सारा। न हम किसी के न कोई हमारा। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, न हम किसी के न कोई हमारा। दो दिन के नाते को नाता कहें क्या, दो दिन के साथी को भ्राता कहें क्या। दो दिन के नाते को नाता कहें क्या, दो दिन के साथी को भ्राता कहें क्या। आखिर तो जाना है सबसे न्यारा, आखिर तो जाना है सबसे न्यारा। न हम किसी से न कोई हमारा। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, न हम किसी के न कोई हमारा। क्या लेना बनकर के राजा व रानी, क्या लेना बनकर के सेठ सेठानी। क्या लेना बनकर के राजा व रानी, क्या लेना बनकर के सेठ सेठानी। बनकर के साधक करेंगे गुजारा, बनकर के साधक करेंगे गुजारा। न हम किसी के न कोई हमारा। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, न हम किसी के न कोई हमारा। न हम किसी के न कोई हमारा। जब अपने ही दिल में खुदाई है, काबा में सजदा कौन करे। जब अपने ही दिल में खुदाई है, काबा में सजदा कौन करे। जब दिल में ख्याले सनम बसा, फिर गैर की पूजा कौन करे। जब दिल में ख्याले सनम बसा, फिर गैर की पूजा कौन करे। जब अपने ही दिल में खुदाई है, काबा में सजदा कौन करे। तू बिजली गिरा मैं जल जाऊं, तेरा हूँ तुझ में मिल जाऊं। तू बिजली गिरा मैं जल जाऊं, तेरा हूँ तुझ में मिल जाऊं।
हो मुझसे खता और तुम बख्शे, ये रोज का झगड़ा कौन करे। हो मुझसे खता और तुम बख्शे, ये रोज का झगड़ा कौन करे। जब अपने ही दिल में खुदाई है, काबा में सजदा कौन करे। जब उसकी रजा पर छोड़ दिया, आबाद करे या बर्बाद करे। जब उसकी रजा पर छोड़ दिया, आबाद करे या बर्बाद करे। जिसका था उसको सौंप दिया, जिसका था उसको सौंप दिया। दिल दे के तगाजा कौन करे। जिसका था उसको सौंप दिया, दिल दे के तकाजा कौन करे। जब अपने ही दिल में खुदाई है, काबा में सजदा कौन करे। तू सामने आ मैं सजदा करूं, फिर लुप्त है सजदा करने में। तू सामने आ मैं सजदा करूं, फिर लुप्त है सजदा करने का। तू और कहीं मैं और कहीं, तू और कहीं मैं और कहीं, तेरे नाम की सजदा कौन करे। जब अपने ही दिल में खुदाई है, काबा में सजदा कौन करे। पर्दों ही तलक सब सजदे हैं, सजदों ही तलक सब पर्दे हैं। पर्दों ही तलक सब सजदे हैं, सजदों ही तलक सब पर्दे हैं। जब पर्दा उठा तो आप हुआ, खुद आप की पूजा कौन करे। जब पर्दा उठा तो आप हुआ, खुद आप की पूजा कौन करे। जब अपने ही दिल में खुदाई है, काबा में सजदा कौन करे। जब अपने ही दिल में खुदाई है, काबा में सजदा कौन करे। काबा में सजदा कौन करे, काबा में सजदा कौन करे। ओम हरिओम। ओम शांति शांति शांति। ओम।